अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जुम्मे का रोज इमरान नियाजी के लिए कयामत खेज हो सकता है। रोजे महशर है जो इमरान नियाजी के लिए जुम्मे का रोज बर्पा कर सकता है। इमरान नियाजी 5 साल के लिए नाअहल और 3 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है। इमरान खान और उनके वकला ने सरतोड़ कोशिश की कि वो तोशाखाना केस को इल्तवा का शिकार करें, लेकिन अब लग रहा है दोस्तों जज हुमायूं दिलावर ने कमर कस ली है और अगले 24 घंटों में जज हुमायूं दिलावर ये फैसला सुना सकता है। इमरान खान और जो उनके वकला थे उन्होंने कोशिश की कि वो एक मेजर जनरल को इसमें मुलव्विस करें और कोशिश करें कि फौज को जब इसमें मुलव्विस कर दिया जाएगा तो फिर जो जज हुमायूं दिलावर है उसकी टांगे भी कांपेंगी और वो भी सोचेगा कि मेजर जनरल को अदालत में बुलाया जाए या ना बुलाया जाए कि जो फौज है उसको बुरा ना लग जाए। इसीलिए इमरान खान ने 2 दिन कबल अदालत में, बड़ी अदालत में यह ऐलान किया था कि उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिलिट्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर उस वक्त के इफ्तिखार, वसीम इफ्तिखार चीमा, उनको अदालत में तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए, क्योंकि जो भी तोहफे ताइफ इमरान खान के मुताबिक उन्हें मिला करते थे वो जो ब्रिगेडियर था, जो उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था, वो खरीदता, बेच देता था और उनको ला इल्म रखता था, यानी बेचकर उनको इतला दी जाती थी। अब जब ये इमरान खान ने बयान अदालत में दिया तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा इमरान खान ने तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और अब अदालत फंस गई है और यह मामला अब जेर इल्तवा हो जाएगा, इमरान खान की जान बच जाएगी। इस मुबैना तौर पे जो एक भोंडा सा मास्टर स्ट्रोक था, इससे कबल इमरान खान ने सरतोड़ कोशिश की कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़े लगाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए और वहां से उसे रिलीफ मिल जाए। लेकिन उमर अता बंदियाल को नजर आ गया है कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया है, इसलिए उमर अता बंदियाल ने इमरान नियाजी को रिलीफ देने से इनकार कर दिया और ऐसा बेंच बनाया जिसने इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया। अब मामला यह है दोस्तों, जो इमरान खान और उनके वकला थे उन्होंने चाल तो यह चली थी कि ब्रिगेडियर उस वक्त के और अब के मेजर जनरल वसीम चीमा को इसमें मुलव्विस कर दिया जाएगा, तो जो जज हुमायूं दिलावर था उसने नैले पे दैला मारा और इमरान खान के वकला को कहा कि ठीक है, आपके जो गवाह हैं उनकी फहरिस्त अदालत में जमा करवा दी जाए। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि जब वो फहरिस्त जमा करवाई गई उसमें मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा का नाम ही गायब था। सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों के गवाहों के तौर पे नाम जमा करवाए गए, हालांकि जज को बताया गया था कि 8 गवाह ने जो अदालत में पेश करना इमरान खान के वकला चाहते हैं। ये जो 4 गवाह जिनकी फहरिस्त जमा करवाई गई ये भी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। इनमें जो 3 नाम है वो तो टैक्स के मामलात इमरान खान के देखते रहे थे। पहला जो शख्स है उस्मान, वो टैक्स कंसल्टेंट रहा इमरान खान का। फिर एक रहा जो मैनेजर था कदीर, उसका नाम जमा करवाया गया। फिर एक और नाम जमा करवाया गया, वो भी इमरान खान का जो मैनेजर था। लेकिन जो चौथा नाम जमा करवाया गया वो बड़ा दिलचस्प है और वो है रऊफ हसन। उनका नाम बड़ा दिलचस्प इसलिए है कि जब ये तोशाखाना का मामला था तो रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के करीब तर भी नहीं था, यानी वो दूर दूर था, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब जज हुमायूं दिलावर ने ये नाम देखे तो उनको लग गया कि इमरान खान और उनके वकला दोबारा उनके साथ हाथ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जज हुमायूं दिलावर ने कहा ये जो 4 शख्स है ये गैर मुतल्लिका हैं, लिहाजा मैं आपका जो गवाहों का जो पेश करने का हक है उसको मैं सल्ब करता हूं। क्योंकि जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने कहा था न सिर्फ हम गवाहों की फहरिस्त पेश करेंगे बल्कि उन गवाहों को भी अदालत में पेश करेंगे ताकि उनकी गवाही रिकॉर्ड करवाई जा सके। अब मामला यह है कि जज हुमायूं दिलावर ने ऐलान कर दिया है कि वो ये फैसला महफूज कर लेगा, चाहे जो इमरान खान के वकला हैं वो दलाइल दें ना दें, ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हो ना हो। क्योंकि बार बार अदालत को यह बताया जाता है कि इमरान खान का जो वकील ख्वाजा हारिस है वो तो हाई कोर्ट में मसरूफ है, सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, वो सेशन अदालत में नहीं आ सकता। तो ये जो टोपी ड्रामा था तहरीक इंसाफ के इमरान खान और उनके वकला का, अब लग ये रहा है कि हुमायूं दिलावर ने कमर कस ली है और दबंग जज है। दबंग जज इसलिए दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है ये अपने चैम्बर में जाके फैसला नहीं लिखता बल्कि बड़ी अदालत में वकला के सामने अपना फैसला डिक्टेट करवाता है और उसी वक्त जो है वो फैसला जारी कर देता है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने एक और चाल चली थी और हुमायूं दिलावर को मुतनाजा बनाने की कोशिश की थी और इसके लिए
उन्होंने जो हुमायूं दिलावर जज है उसका सोशल मीडिया फेसबुक को जो है वो जवाब बनाया था और कहा था कि वो जो हुमायूं दिलावर है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ पोस्टें करता रहा है। फिर ये मामला इन्वेस्टिगेशन में गया, बाकायदा FIA ने इसकी तहकीकात की और दोस्तों एक और 2 नंबरी जालसाजी तहरीक इंसाफ की पकड़ी गई। बाकायदा अब सोशल मीडिया पे वो क्लिप भी वायरल है जो आपको नजर भी आ रहा होगा कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, बड़ा एक्सपर्ट है फरहान वर्क, उसने तहरीक इंसाफ के इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। और दिलचस्प बात यह है कि बाकायदा तहरीक इंसाफ ने कुछ पोस्टें ऐसी बनाई थी हुमायूं दिलावर के नाम से और उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया था, उनकी वीडियोस बनाकर वायरल करने की कोशिश की थी ताकि झूठा प्रोपेगेंडा किया जा सके और वो जो जज है उसको मुतनाजा बनाया जाए। और ये अभी भी सोशल मीडिया पे पूरा प्रोपेगेंडा जारी है, लेकिन वो जो जज है, दबंग जज है, वो दबाव में आने को तैयार नहीं है। अब अहम बात यह है कि मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा को अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया। तो दोस्तों वजह यह है कि अगर वसीम इफ्तिखार चीमा को अदालत में पेश कर दिया जाता तो इमरान खान मजीद फंस जाता और वो जो कच्चे छिट्टे वजीर आजम हाउस में हुआ करते थे उसमें बुशरा बीबी का भी नाम आ जाता, दीगर लोगों के भी नाम आ जाते और फिर इमरान खान को एक जो केस था उससे दूसरे केस में वो फंस सकता था। इसीलिए ये जो मेजर जनरल था इसका नाम गवाहों की फहरिस्त से निकाल दिया गया, इसको शामिल नहीं किया गया। पहले तहरीक इंसाफ के लोगों को ये प्रोपेगेंडा करके, झूठा प्रोपेगेंडा करके बता दिया गया कि इमरान खान ने तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, लेकिन फिर इमरान खान की जो रिवायत है यू टर्न लेने की, उसने वहां पर यू टर्न लेते हुए उसका नाम निकाल दिया। अब मामला यह है दोस्तों कि जो हुमायूं दिलावर है वो फैसला सुनाएगा और इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो सकता है और 3 साल के लिए उसको कैद हो सकती है। देखना यह है कि जुमे के रोज यह फैसला सामने आता है या नहीं आता, या फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट यह हुक्म जारी कर देती है कि जो सेशन अदालत है वो अपना फैसला तो महफूज कर सकती है लेकिन वो सुना नहीं सकती जब तक यह मामला हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है, वहां से कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक, उन पर भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान अदम एतमाद का इजहार करते हुए संगीन इल्जामात लगा चुकी है। बाकायदा इमरान खान की तो ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें वो जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके हवाले से चंद नाजेबा कलमात कह रहे हैं, उन पर बहुतान तराशी और इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अब इमरान खान को बचा जो सकता है वो 2 शख्सियात हैं, उनकी कुर्बानी इमरान खान की गर्दन बचा सकती है और वो हैं बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी। अगर इमरान खान अदालत में ये बयान दे दें कि मैं चाहता हूं कि अदालत में बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी को पेश किया जाए क्योंकि मैंने जो तोहफे लिए थे वो मैंने बेचे नहीं थे, बल्कि मैंने तो बुशरा बीबी को वो तोहफे दे दिए थे, यानी मैंने तोहफा लेके आगे वो तोहफा दे दिया था और बुशरा बीबी ने उसको फरोख्त कर दिया था। अगर बुशरा बीबी आकर अदालत में ये बयान दे देती है तो इमरान खान की गर्दन बच सकती है और जुल्फी बुखारी अगर अदालत में आकर यह बयान रिकॉर्ड करवा देता है कि उन्होंने बुशरा बीबी के कहने पे वो जो तोहफे तहफ थे उनको फरोख्त किया था, क्योंकि इससे कबल एक ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी थी जिसमें बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को कॉल करके कह रही थी कि चंद खान साहब की गड़ियां हैं उन्हें फरोख्त करना है, तो जुल्फी बुखारी कह रहे थे ठीक है मुर्शिद वो हो जाएगा मामला। तो बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी अगर अदालत में पेश कर दिए जाते हैं और इमरान खान ये कह देता है कि सारा जो किया धड़ा है वो तो इन दोनों का है, इनसे बासपुर्स की जाए, इनसे पूछा जाए, तो इमरान खान की सियासत, इमरान खान की गर्दन बच सकती है। अब देखना है बुशरा बीबी जिन्होंने इद्दत के दौरान इमरान नियाजी से शादी की थी इसलिए कि उसको लग रहा था कि जनरल फैज और जनरल बाजवा तो ये फैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत भी नवाज शरीफ को आउट करके अब इमरान खान को वजीर आजम बनाना है, तो बुशरा बीबी ने जो है वो जैक खेला था, उनका जैक निकल गया था और वो पत्ता खेल के बुशरा बीबी उनकी बीवी बन गई थी और बाद में खातून अव्वल बन गई थी। फिर 4.25 साल जो मजे होते रहे, अब उनके जो किस्से कहानियां हैं वो निकल कर आ रही हैं और पूरे पाकिस्तान को इस हवाले से पता लग रहा है। अब देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, हुमायूं दिलावर क्या फैसला सुनाता है, और जो जुम्मे का रोज है वो इंतहाई अहम होता है। इससे कबल भी जो बड़े बड़े फैसले हैं, चाहे वो नवाज शरीफ का फैसला हो, मरियम नवाज का फैसला हो, नून लीग के दीगर लोगों का फैसला हो, वो जुम्मे के रोज आते रहे थे। अब इमरान खान पर भी जुम्मे का रोज भारी पड़ सकता है। अब जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके भी मुझे बताइए ताकि
ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।